क्या नासा को एलियन लाइफ होने का सबूत हमारे ही ओशंस में मिल गया है, या फिर कोई और वजह है कि नासा डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहा है? हालांकि अमेरिका की अलग से नई कंपनी है, इसका नाम है नोवा, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन करती है। और अगर एलियन लाइफ हमारे ओशंस में मौजूद भी है तो अब तक हमें इसका पता क्यों नहीं चला? तो ये सब जानेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ को फॉर्म होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले एनर्जी, केमिस्ट्री और एक मीडियम यानी वाटर। सन नहीं, सही, सन जरूरी नहीं है, सन से जो एनर्जी निकलती है वो जरूरी है। लेकिन कुछ मिलियन साल पहले जब हमारी जैसी लाइफ फॉर्म हो रही थी तो वो किसी सन की लाइट से फॉर्म नहीं हुई थी। जी, सन की लाइट से फॉर्म नहीं हुई थी, वो हुई थी हमारे डीप सी वोल्केनोस की एनर्जी से। यानी जो वोल्केनोस इरप्शन होती है उसकी एनर्जी से फॉर्म हुई थी। अब केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल आ जाते हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ईटीसी वगैरह। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमारे ओशंस में ये सब हैं। तो इसका जवाब आपको मेरे देने से पहले ही पता होना चाहिए कि जी, हर एक प्लेनेट पे वोल्केनिक इरप्शन तो होती ही है। तो फिर हमें आज तक पता क्यों नहीं चला कि एलियंस हमारे ही प्लेनेट अर्थ पर, वो भी हमारे ही सामने ओशंस में हैं? तो इसका जवाब मैं आपको पूरी तरह दे देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नासा डीप सी एक्सप्लोरेशन कर क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि एक मून, अपना मून नहीं, जुपिटर का मून यूरोपा, उस पे हमें एक ओशियन होने का सबूत मिला है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। तो जब हमने पहली बार यूरोपा एक्सप्लोर करा था वॉयेजर 1 से, तो वो जो था वो बर्फ से ढका हुआ था, यानी बर्फ उसके चारों तरफ थी। लेकिन जो जुपिटर की ग्रेविटी है उससे उसे एक्सपैंड या फिर मर्ज होता रहता है, यानी अपनी पोजीशन भी बदलता है और मर्ज और एक्सपैंड होता रहता है। तो अगर इससे हम देखें तो इससे हमें पूरा पता चलता है कि बर्फ के नीचे ओशियन है। और हमें इस चीज के सबूत भी मिले हैं कि हमारे जैसा ओशियन यानी सॉल्ट ओशियन मौजूद है, और हमारी अर्थ से कई ज्यादा बड़े ओशियंस वहां पे मौजूद हैं। तो फिर वहां पे क्या एनर्जी है, या फिर ऐसे चीजें हैं केमिस्ट्री की, कार्बन वगैरह, जिससे लाइफ फॉर्म हो सके? तो इसका जवाब है हाँ। जब कई साल पहले कई कॉमेट्स टकराए थे यूरोपा से, तो कॉमेट्स में आपको पता है ये सब आम है, ये सब चीजें होती हैं। तो इसका मतलब वहां पे वो चीजें होनी भी चाहिए। और उससे भी ज्यादा अलग चीज कि बिल्कुल सेम है अर्थ के, उसका एनर्जी लेवल, यानी उसका जो अंदर का पोल है वो इतना ही एनर्जी जनरेट करता है जितना अर्थ का। तो यानी सेम, यानी उस सी के अंदर, ओशन के अंदर यूरोपा के, वही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जो हमारी अर्थ पे लाइफ फॉर्म होने के लिए हुई थी। तो ये होने कब वाला है, ये नासा करेगा कब? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मुश्किलात होगी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की, यूरोपा की, क्योंकि यूरोपा एक मून है, इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है जुपिटर के। तो हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। और उसके भी अलग चीज, जुपिटर खुद सन के चक्कर लगाता है, तो उसकी लोकेशन भी, यानी दिमाग फाड़ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नासा ने ये सब कैलकुलेशन कर ली है। क्या, सही सुना आपने, कर ली है। नासा ने बहुत खतरनाक तरीके से एक मिशन लॉन्च करा है, नाम है यूरोपा क्लिपर। यानी एक सैटेलाइट नुमा, यानी एक सैटेलाइट भी कह सकते हो लेकिन सैटेलाइट नहीं है, एक मिशन लॉन्च करा है जिसमें नासा ने जो मिशन लॉन्च करा है यूरोपा क्लिपर, उसके लिए सबसे बड़ा जो रास्ता कठिन होगा वो होगा जुपिटर की ग्रेविटी से बचना। जुपिटर की ग्रेविटी से बचकर जब वो मून पे पहुंचेगा तो उसके रोबोट्स लैंड होंगे, यस, आइस पे। और वो न्यूक्लियर के वेपन की तरह वो बर्फ के अंदर होल करना शुरू करेंगे। और साइंसदानों के मुताबिक, यानी नासा के मुताबिक, ये जो बर्फ है यूरोपा की वो 2 से 20 किलोमीटर तक गहरी है। यानी वो रोबोट इतना गहरा होल करेगा, फिर जाके ओशन में पहुंचेगा। और वो ओशन में पहुंचने के बाद वो रोबोट्स
अपने अंदर से निकालेगा, छोटे छोटे, जो कि वहां पे लाइफ के प्रूफ ढूंढेंगे। सबसे पहले ये इस डेट, इसकी कोई फाइनल डेट तो नहीं है, लेकिन ये अक्टूबर 2024 में ही लॉन्च होगा। सही सुना आपने, अक्टूबर 2024 में ही लॉन्च होगा। यानी इंसान के लिए एक बड़ा रहस्य सामने आएगा। क्या हम अकेले ही हैं सोलर सिस्टम में, या फिर और भी लाइफ है? सोचिए, अगर ये हो गया तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यूरोपा के सरफेस पे कोई लाइफ जिंदा रह सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जुपिटर की जो खतरनाक ग्रेविटी है वो किसी भी लाइफ को यूरोपा के ऊपर जिंदा नहीं रहने देगी। लेकिन उसका जो ओशियन है उसमें तो जिंदा रह सकती है। उसके अलावा सबूत भी हैं, और अगले ही महीने नासा मिशन लॉन्च करने वाला है। यानी अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो हमें इतना तो वो होगा अपने पे भरोसा कि आने वाले दिन में हम ये कर जाएंगे, और हो सकता है वहां पे हो लाइफ जो कि हमारी नजरों से छुपी हो। तो आज की वीडियो सिर्फ इस पे नहीं थी, आज की वीडियो इसलिए थी कि हम सिर्फ अपने ही अर्थ की तरफ ना देखें, हमें आगे जाके हो सकता है किसी और प्लेनेट पे, जैसे मार्स पे रहना पड़े। अब मार्स पे कॉलोनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।